हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो काम हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू इस ये सारे डेटा को जो भी हमने दिखाया था, ये काम हम सारा इंटरनली क्या करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क की जगह पर डेपर यूज करेंगे। बेसिकली डेपर क्या होता है, एक तरह का ओ एम आर है, बेसिकली माइक्रो ओ एम आर है, जिसको यूज किया जाता है डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। बेसिकली अगर डेपर की बात करें तो डेपर क्या होता है, अगर सर्च करें तो डेपर क्या होता है, एक तरह का माइक्रो डेपर इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैपिंग प्रोडक्ट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द मैपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन मॉडल टू द ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस। इट पर्पज टू relieve the developer from the significant portion of the relational database persistence related प्रोग्रामिंग टास्क बेसिकली। तो डेपर के लिए हमें बहुत सारे नेट पर भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा, वहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। और डेपर क्या होता है, एक तरह का माइक्रो ओ एम आर होता है बेसिकली। और इसमें हम नॉर्मल क्या करते हैं, जैसे कि हम लिंक्यू में हम एंटिटी फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, लिंक्यू की क्वेरी लिखते हैं। इसमें हम डायरेक्ट एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे और प्रोसीजर को सप्लाई करेंगे और उससे हम डेटा को लेंगे और अपडेट भी करेंगे बेसिकली। तो इसमें हमारा पास सिंपल सा होता है, आपको क्या करना है, डेपर को यूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको डेपर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बेसिकली इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नोटेड पैकेज आपको डालना पड़ेगा। तो डेपर यूज करने के लिए आपको जो पैकेज की ज़रूरत होती है वो पड़ेगी बेसिकली, आपको यहाँ से राइट क्लिक करके डिपेंडेंसीज में और यहाँ से ऐड न्यू पैकेज के ऊपर आना है, नोटेड पैकेज के ऊपर, और यहाँ से ब्राउज करना है। और ब्राउज करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका कनेक्टिविटी नेट का आप पीसी में आपकी होनी चाहिए बेसिकली। अब यहाँ पर जो आप सर्च कीजिएगा वो आप टाइप कीजिएगा डेपर। डेपर जैसे आप टाइप कीजिएगा, आपको डेपर में आपको ये ऊपर वाला ये डी डी का साइन बना हुआ ये वाला एप्लीकेशन आपको मिलेगा। बेसिकली ये पैकेज है, जिसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ से मैं अप्लाई किया तो ये हमारा किया हुआ डेपर इस पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक और इसमें मुझे ऐड करना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इसको भी आपको साथ में डेपर के साथ में ऐड करना पड़ेगा एज ए पैकेज बेसिकली। इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी कि कनेक्शन को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जो बेसिकली हमने क्या किया, जो एसक्यूएल को भी ऐड कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को भी हमने ऐड कर लिया। अगर आपको देखना है तो यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप सिस्टम डॉट एसक्यूएल डॉट क्लाइंट और ये डेपर, ये हमने दो पैकेज क्या किया, इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इन पैकेजेस को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे हम इसको देखते हैं बेसिकली। तब इन पैकेजेस को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक फोल्डर बनाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। आप यहाँ पर बना लीजिए या अलग से क्लास लाइब्रेरी लेके उसको भी आप बना सकते हैं। अभी मैं इस प्रोजेक्ट के इंक्लूडेड भी बना रहा हूँ, अभी आगे चल के मैं इसको बाहर भी कर दूंगा। तो मैं यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता हूँ, INFRAS इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो फोल्डर बनाएंगे। एक फोल्डर बनाऊंगा इंफ्रा के नाम से बेसिकली, जिसमें मैं इंटरफेस को डालूंगा, और दूसरा फोल्डर में बनाऊंगा सर्विसेज के नाम से, जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्विसेज के नाम का फोल्डर दिया और इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस को पहले ऐड करता हूँ। तो आपको इंटरफेस ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है इंफ्रा के अंदर, ऐड न्यू आइटम, और देन आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंटरफेस लेना है, ये इंटरफेस लेना है। अभी हम क्या कर रहे थे, ब्लॉग वाले सेक्शन पर ही काम कर रहे थे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ब्लॉग से रिलेटेड है तो मैं इसको क्या करता हूँ, आई ब्लॉग करके, आई ब्लॉग सर्विसेज के नाम से मैं बना देता हूँ। ठीक है, और ये इंटरफेस मैं क्रिएट कर देता हूँ और
इस इंटरफेस को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्लास एक बनानी पड़ती है। उसमें हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस को वहाँ पर इनहेरिट करेंगे। तो क्लास हम किसके अंदर बनाएंगे, सर्विसेज के अंदर बनाएंगे। और सर्विसेज के अंदर जो क्लास बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ से क्लास फाइल ऐड करेंगे और यहाँ से हम इस फाइल का नाम दे देता हूँ ब्लॉग सर्विसेज, और इसको भी एक क्लास फाइल में ऐड कर लिया। अब इस क्लास फाइल में हम क्या करेंगे, इंटरफेस वाले को यहाँ पर इनहेरिट करेंगे। ठीक है, इस पर मैं क्या करूँगा, इंटरफेस वाले को यहाँ पर इनहेरिट कर लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इंटरफेस वाले को मैं इनहेरिट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो मेरा इंटरफेस बन गया और ये बन गया, अब ये जो मैंने ब्लॉग सर्विसेज और आई ब्लॉग सर्विसेज जो इंटरफेस बनाया हूँ, जो क्लास बनाया हूँ, इसको रजिस्टर कहाँ करना पड़ता है हमें इसको यूज करने के लिए, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ये कनेक्शन के नीचे यहाँ पर बेसिकली बिल्डर डॉट सर्विसेज, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप, ऐड स्कोप में मैं क्या करूँगा, एक तरह से इसमें मैं इसको ऐड करूँगा। पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरफेस के नाम को लिखते हैं यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, इंटरफेस को लिखेंगे। और सेकंड में हम क्या लिखते हैं, सर्विस जो हमारा है डॉट क्लास फाइल उसको लिखेंगे। और देन हमारा क्या हुआ जी, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और देन मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। तो अब क्या होगा जी, ये इंटरफेस को, इस इंटरफेस को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जहाँ भी मुझे यूज करना हो तो इसको जब मैं यूज करूँगा तो इसमें मैं जो भी मेथड और फंक्शन जो बनाऊँगा इसके अंदर फंक्शन, वो फंक्शन मुझे वहाँ पर मिल जाएगा। अगर बात करें एडमिन कंट्रोलर के ऊपर ही, अगर मुझे इसको यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर क्या करूँगा, इंटरफेस का नाम दूंगा, ध्यान रखिएगा इंटरफेस का नाम दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर ब्लॉग सर्विसेज दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग सर्विसेज हो गया। अब यहाँ पर ये मिल नहीं रहा था, बेसिकली क्या कर रहा है, इसको कॉल करेंगे। यहाँ मिल नहीं रहा है रेफरेंस, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट इंफ्रा को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्टर के अंडर डालूंगा। कंस्ट्रक्टर के अंडर डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐड क्विक एक्शन रिफैक्टरिंग, और देन मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्टर इसको मैं ऐड कर दूँगा। अब मैं डेटा इससे उठाऊँ या इससे उठाऊँ, इसमें जो मेथड बने होंगे उससे रीड करूँ, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इससे डेटा को रीड कर सकता हूँ। तो ये तो हमने एडमिन कंट्रोलर के ऊपर जो हमने ऐड किया था उसके ऊपर हमने इसको डाल दिया। अब कंट्रोल एमओ कर देता हूँ, बेसिकली ये क्या होगा, सारा हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मैं अब एक ही पेज के ऊपर मैं सारा काम करूँगा। बेसिकली एक अलग से ही बनाऊँगा मेथड, इसको मैं क्या करता हूँ, एक रीजन के अंदर डाल देता हूँ, जब मैं ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, रीजन में डाल देता हूँ। क्या है, हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क है। इसी, अब यहाँ तक है मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम अपना काम नीचे काम करेंगे। बेसिकली ये जो डेपर वाला जो काम है, ये हमारा ब्लॉग सर्विसेज को मैं यहाँ नीचे यूज कर लूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक व्यू ऐड करूँगा, उस व्यू के ऊपर ही बेसिकली सिंगल पेज के ऊपर ही मैं पूरा कर्ड करके आपको दिखाऊंगा। फिर इससे लिस्ट भी बाइंड करूँगा, ऐड भी करूँगा, अपडेट भी करूँगा, डिलीट भी करूँगा, सारे काम एक पेज के ऊपर अब आपकी पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम लिस्ट के लिए बना लेते हैं अपने सर्विसेज। तो लिस्ट के लिए सर्विसेज बनाने के लिए अभी तो हम यहाँ पर ये मैंने सर्विस ऐड किया और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया। अब इसको हमको यूज करना है, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, कनेक्शन को यूज करें, डेटा को लिस्ट को कैसे उठाऊँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब इंटरफेस वाले पर मुझे क्या करना है, डीबी कनेक्शन पहले हमें लेना पड़ेगा। तो डीबी कनेक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डीबी कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट डीबी कनेक्शन, एक मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, और एक मेथड हम क्या बनाऊंगा, लिस्ट उठाने के लिए।
ये मैं क्लास वाले पर लिख रहा हूँ, इसको मुझे क्लास वाले पर नहीं इंटरफेस वाले पर लिखना है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस अभी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं इंटरफेस एक बना दिया यहाँ पर। दूसरा इंटरफेस मैं एक बनाऊंगा, मुझे लिस्ट लेना है। तो लिस्ट के लिए हम कौन सा क्या इंटरफेस बनाता हूँ मैं यहाँ पर, तो लिस्ट के लिए जो मैं बनाऊंगा इंटरफेस वो बनाऊंगा यहाँ पर, मेरे पास क्या था, ब्लॉग मॉडल था ना यहाँ पर, तो इसको मैं यूज करता हूँ ब्लॉग मॉडल को। ठीक है, ब्लॉग मॉडल मुझे क्या चाहिए, अगर मैं डैशबोर्ड बेसिकली फ्रंट पेज लोड करता हूँ तो किस में डेटा आएगा, लिस्ट में आएगा। तो ये लिस्ट टाइप का होगा, लिस्ट। यहाँ पर ब्लॉग मॉडल को यूज किया, और इस मेथड का नाम मैं जो दे रहा हूँ वो मैं दे दूंगा गेट लिस्ट डेटा। इसका है, ब्लॉग का है, तो गेट लिस्ट डेटा सही नहीं होगा बेसिकली, नाम तो सही रखेगा, गेट ब्लॉग लिस्ट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ब्लॉग मॉडल नहीं मिल रहा है, तो ब्लॉग मॉडल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहाँ से, अपने यूजर यूजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट से बेसिकली इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, यूजिंग ये प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स हमारे क्या हो यूज हो गए यहाँ पर। अब इस इंटरफेस पे जो बनाया हो, पहले गेट कनेक्शन वाला देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजेक्ट अपना डेटा को उठाने के लिए बनाएंगे। अब कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये आई ब्लॉक सर्विस के ऊपर यहाँ पर क्या है, ये एरर एक्सेप्शन दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कर्सर रखिएगा, यहाँ पर नीचे देगा शो पोटेंशियल फिक्स, इस पर आप करना है। और इम्प्लीमेंट इंटरफेस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो हम दो इंटरफेस के यहाँ पर मेथड बनाए थे, ये दोनों मेथड हमारे यहाँ पर बन के आ गया। अब इसके अंदर हम काम करेंगे। अब डीबी कनेक्शन बेसिकली क्या है, हमारा ये कॉमन ही होगा, तो मैं ऊपर ही डाल देता हूँ, नीचे ना डाल के ऊपर ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस डीबी कनेक्शन पे हमें क्या लिखना है, बेसिकली जो हमें डेटा, तो डीबी कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, ऊपर में एक ये डिफाइन करना पड़ेगा आई कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो प्राइवेट रीड ओनली, आई लॉगर नहीं, आई कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िग होगा बेसिकली, या यहाँ जो भी नाम दे देगा उसके हिसाब से मैं डाल देगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाल देगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ब्लॉक सर्विसेज को। कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले हम क्या, इससे पहले मैं कंस्ट्रक्टर बना ही देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक किया, क्विक एक्शन रिफैक्टर पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैं इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा यूज हो गया बेसिकली। अब ये कॉन्फ़िगरेशन को मैं यूज करूँगा नीचे, किसके लिए, कनेक्शन को रीड करने के लिए। और कनेक्शन के रीड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा कनेक्शन का नाम है उसको भी लेके आता हूँ। तो एफ सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हमने जो डीबी कनेक्शन बनाया था, ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन को, इस नाम को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, कहाँ पर, ब्लॉक सर्विसेज वाले पर। यहाँ पर एक और मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, ये भी किस तरह का, प्राइवेट ही कर देता हूँ, प्राइवेट रीड ओनली। और इसका मैं डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, बेसिकली डिफ़ॉल्ट कनेक्शन नहीं, कनेक्शन का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग कर देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग। और इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, तो कनेक्शन डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करूँगा बेसिकली। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ छूट गया है बेसिकली, डालने के लिए यहाँ स्ट्रिंग रीड होगी। ठीक है, यहाँ लगेगा, पहले लगेगा प्राइवेट रीड ओनली स्ट्रिंग। ठीक है, प्राइवेट रीड ओनली स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम क्या किए, स्ट्रिंग का नाम डाल दिए। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसको हम क्या करेंगे, अब आते हैं, पहले कनेक्शन को बनाते हैं। बेसिकली कनेक्शन को हम यूज कैसे करेंगे, पहले उसको देखते हैं। तो कनेक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या है, क्या यहाँ से रिटर्न करूँगा, बेसिकली इसको मैं हटाता हूँ और यहीं से डायरेक्ट मैं रिटर्न मारता हूँ। रिटर्न, क्या रिटर्न होगा यहाँ से, कनेक्शन का स्ट्रिंग हमारा यहाँ से रिटर्न होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कनेक्शन के स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर रिटर्न न्यू
SQL कनेक्शन, SQL कनेक्शन, और इस SQL कनेक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करेंगे। ठीक है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर मैं इस स्ट्रिंग को पास करूंगा, बेसिकली कनेक्शन के नेम को पास करूंगा, और ये क्या करेगा यहाँ से रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमको कनेक्शन स्ट्रिंग हमको क्या करेगा यहाँ से रिटर्न कर देगा, जो कनेक्शन का हमारा डिटेल। अब तो ये कनेक्शन तो मुझे रिटर्न यहाँ से कर दिया। अब लिस्ट के डेटा को हम कैसे उठाएंगे, बेसिकली तो लिस्ट के डेटा को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड जो बनाए हैं इसमें मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। तो ये लिस्ट इम्प्लाई गेट ब्लॉक लिस्ट जो मेथड है, अब इसमें कोई पैरामीटर भी तो हमारा आ सकता है, या कोई कंडीशन लगाए हैं वेयर में। अभी मैं कोई कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरामीटर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, अब मेरा इसके बाद क्या है जी, यहाँ पर मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, रिटर्न मारूंगा, क्या चीज़, इसको मैं हटा दिया, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करता हूँ। क्या रिटर्न करूँगा, कनेक्शन। रिटर्न करने से पहले यहाँ पर हमें लिखना होगा, बेसिकली इसको रीड करने के लिए IDB कनेक्शन, IDB कनेक्शन इज इक्वल टू गेट कनेक्शन। ठीक है, IDB कनेक्शन इज इक्वल टू गेट कनेक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब इस कनेक्शन को यूज करेंगे, इस कनेक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, कनेक्शन डॉट क्वेरी। अब यहाँ पर आपके अलग अलग चीज़ें आएंगी, कनेक्शन डॉट ऐड, स्पीड, स्केलर, ये बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट और डिफॉल्ट। हमें क्या लेना है, यहाँ से क्वेरी लेना। अभी मैं डायरेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ, और इस क्वेरी में हमारा क्या होगा, यहाँ से लिस्ट, हम क्या करेंगे, लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मॉडल को, मॉडल को डाल दिया। अब इस मॉडल को यहाँ डालने के बाद मुझे यहाँ एक ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आगे का चीज़ें अभी टाइप करेंगे। ब्रैकेट में हम पहले सबसे पहले यहाँ का लिखेंगे क्वेरी, जो भी हमारा SQL की क्वेरी होगी, फिर कोमा, कोमा लगाने के बाद हमारा क्या होगा, अब जो भी हम पैरामीटर दे रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर नल डाल रहा हूँ। उसके बाद हमारा क्या है, तीसरा, जो हमारा कनेक्शन को हम बेसिकली हमारा जो ये यूज कर रहे हैं, ये क्या है, स्टोर प्रोसीजर है, या आपका डायरेक्ट कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, जो SQL में हम यूज करते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमांड टाइप। अब कमांड टाइप में हमारा क्या यहाँ पर आएगा, कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट या स्टोर प्रोसीजर। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट, अगर आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ तो स्टोर प्रोसीजर, और लास्ट में क्या लगा देना है, टू लिस्ट। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से लिस्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं जी यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, क्वेरी। तभी मैं क्या करता हूँ, क्वेरी ही बना लेता हूँ। यहाँ SQL के ऊपर आता हूँ, और मेरे पास कौन सा, ये PL ब्लॉग नाम का जो टेबल था, इसी को मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग, अभी मैं इतना ही यूज करता हूँ, कंडीशन बाद में देखता हूँ। अभी मैं इतना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्वेरी के लिए अलग से डाल देता हूँ स्ट्रिंग अंडरस्कोर क्वेरी इक्वल टू @ डबल कोट के अंदर इस क्वेरी को पास किया, और देन मैं क्या करता हूँ, इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, और इस क्वेरी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और क्वेरी मेरा यूज हो गया। क्वेरी है तो क्या लिखते हैं, कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, और प्रोसीजर होगा तो कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर भी बना के यूज करेंगे। तो ये लिस्ट का मेरा डेटा, इससे हमें क्या हो जाएगा, लिस्ट का डेटा हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, जो लिस्ट का डेटा हमारा यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए बेसिकली इस डेटा में, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ,
तो यहाँ भी मैं देखूँ, और मैं आता हूँ अपने एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पर एक गेट मेथड बनाता हूँ। गेट मेथड किसके लिए बनाता हूँ? HTTP गेट। और इस पर मैं क्या करता हूँ, एक एक्शन रिटर्न करूँगा, तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉग गेट नाम, ब्लॉग डेपर गेट। डेपर यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो मैं इसे क्या करता हूँ, डेपर के नाम से मैं देता हूँ ब्लॉग डेपर गेट, ठीक है। और इसमें मुझे कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं चाहिए, और रिटर्न यहाँ से क्या होगा, व्यू। यहाँ से रिटर्न हमारा नॉर्मल व्यू होगा, जैसा व्यू, ठीक है। यहाँ से रिटर्न व्यू करूँगा, और क्या करूँगा कि यहाँ से व्यू ऐड व्यू पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से रेजर व्यू पर क्लिक करता हूँ, देन ऐड करता हूँ, और यहाँ पर ब्लॉग इसके नाम से पेज मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो गया। अभी ये ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, इस गेट मेथड पर ही डायरेक्टली कॉल करेंगे उसको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ, बेसिकली ब्लॉग एडमिन वाले पर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मॉडल को रिटर्न मारता हूँ। तो डायरेक्ट मॉडल को रिटर्न मारने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से अभी वेरिएबल मॉडल इक्वल टू, हमारे पास नाम क्या था, ब्लॉग सर्विसेज। तो ये ब्लॉग सर्विसेज हमारा यहाँ पर डॉट, अब जैसे ब्लॉग सर्विसेज का डॉट लगाया तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग था, हमारा क्या था, गेट ब्लॉग लिस्ट था, यही मेथड था। और इसको मैं ये देता हूँ, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, जो मॉडल में आ रहा है, ये डायरेक्ट मॉडल को मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। अब ये हमारा किस में है, लिस्ट में है। अगर यहाँ आप देखें, गो टू डिफिनीशन पर रहते किस में है, लिस्ट ब्लॉग है। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट ब्लॉग को इसके व्यू के ऊपर यहाँ पर @मॉडल, और देन इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, और ब्लॉग का नाम देता हूँ ब्लॉग डाटा, ठीक है। अब इस लिस्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, इफ मॉडल डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो, ये लिस्ट मेरा बाइंड हो, अदरवाइज नहीं हो। फिर मैं यहाँ पर दे देता हूँ इफ नहीं, फॉर इच यहाँ लगाऊंगा। बेसिकली लिस्ट में डेटा आ रहा है, यहाँ पर लिखूंगा फॉर इच, ठीक है। और इसमें हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर मॉडल पास करेंगे। अब इस लिस्ट में जो डेटा है उसको हमको बाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेबल का यूज करेंगे। तो टेबल का यूज करने के लिए हमने क्या किया था, एक पार्सल व्यू बनाया था, उसी से मैं डेटा को रीड, उसी से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कल बनाया था ये लिस्ट ब्लॉग व्यू डेटा, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लगा दिया हूँ, और इस टीआर को उठा के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये टीआर डाल दिया, मेरे पास टेबल तो है नहीं इस पेज के ऊपर, तो टेबल हमारा कहाँ पर है, तो टेबल हमारा है मेन पेज पर। तो ये हमारा ब्लॉग वाले पेज पर जो टेबल है, इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से, और वहाँ पर डाल देता हूँ। फिलहाल के लिए जो है हमारा टेबल, ये इस टेबल को पूरे को उठाऊंगा, तो ले चलता हूँ अपने इस नए वाला पेज पर, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये टी बॉडी वाला जो पार्ट है, तो इस टी बॉडी के पार्ट के अंदर ही तो हमारा ये सारा काम है। टी बॉडी को मैं उठाता हूँ और यहाँ लास्ट में डाल देता हूँ। ये क्या हुआ, टी बॉडी के अंदर हमारा, ये हमारा मॉडल भी चेक हो रहा है, और ये फॉर ईच भी चल रहा है, कहाँ, टी बॉडी के अंदर आप देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ, और देन हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं जी ये मॉडल में डेटा मेरे पास आ रहा है या नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट इसी पेज को रन करते हैं। तो डायरेक्ट इस पेज को रन करने के लिए क्या करना, program.cs के अंदर आपको ये एडमिन के ऊपर ये जो ब्लॉग पेज का नाम है, इसको मैं नाम करता हूँ ब्लॉग डेपर गेट।
ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, सीधा मेरा यही पेज क्या हुआ डिफ़ॉल्ट में रन होके आएगा। ठीक है, तो ये मैं रन किया, अब देखिए यहाँ पर मेरा आ गया। अब मैं F11 करता हूँ और यहाँ से ये क्वेरी मेरा उठाया, ये एक्सक्यूट किया, यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को उठाया और इसको एक्सक्यूट किया और एक्सक्यूट करने के बाद यहाँ से रिटर्न मारा। रिटर्न क्या हमारा यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ ब्लॉग में यहाँ पर आप देखिएगा 4 रिकॉर्ड मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये 4 रिकॉर्ड जो मुझे यहाँ मॉडल में मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ देखिएगा आपको 4 रिकॉर्ड मिल रहा है। अगर मैं F5 करूँगा तो क्या होगा, मेरे पेज के ऊपर ये व्यू हो जाएगा। ये देखिए ब्लॉग लिस्ट डेटा क्या हुआ मेरा आ गया। तो ये डेपर के थ्रू क्या हुआ, ये डेटा मेरा मेरे पास आ गया। अब ये जैसे डेटा मैं तो डायरेक्ट क्वेरी बना के यूज़ किया हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ जो ऐड का कंसेप्ट लिखने के लिए, तो ऐड का कंसेप्ट मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मेरा ऐड का पेज खुले। ऐड का पेज कहाँ खुले, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाए हाइड हो जाए और इसी पेज के ऊपर मेरा फॉर्म खुल के आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब jQuery को अब यहाँ से यूज करना मैं शुरू करता हूँ। तो jQuery के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर ही एक यहाँ पर बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले इसको 2 पार्ट में बांटना होगा। तो 2 पार्ट में बांटने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ div क्लास रो, और रो के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे, div क्लास कॉल 6, और इस 6 में हम क्या डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं। ठीक है, और एक और 6 लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपना बटन बनाएंगे। यहाँ पर क्या किया, एक और 6 लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाता हूँ। तो बटन बनाने के लिए मैं क्या लेता हूँ, href में क्या लिखूँगा, और इसको बंद करता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट वाइट 0। जावास्क्रिप्ट वाइट 0। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड न्यू ब्लॉग, और ऑन क्लिक पर क्या हो, एक मेथड मेरा फायर हो ऑन क्लिक। ठीक है, फंक्शन ऐड न्यू ब्लॉग। ठीक है, इस नाम से मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा। अब इस फंक्शन को बनाने के लिए मुझे क्या ऊपर में ही यूज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज करना होगा। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हमारा क्या है, www फोल्डर के अंदर jQuerymin.js से जो पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और हमारा क्या हुआ जी, यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ। अगर बात करें पूरे प्रीवियस पेज पर, तो प्रीवियस पेज पर हमारा कैसे लिंक बना था, कुछ इस तरह से बना। ठीक है, तो इसको भी मैं फिर को लगा देता हूँ यहाँ पर, या यहीं से मैं ब्लॉग वाले को आता हूँ और इसी से इसको ऐसे भी चल जाएगा, अदरवाइज अपना से ऐसे ही। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट का ये बनाता हूँ। अब ये किस टाइप का है, जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ आपको मेंशन करना होगा टाइप जावा स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला फंक्शन बनाऊंगा जो मैं यहाँ ऐड वाला बना रहा था, ऐड ब्लॉग। तो इसका मैं फंक्शन यहाँ पर क्या करता हूँ, फंक्शन ऐड ब्लॉग, और ऐड ब्लॉग में हम क्या करेंगे, खाली हाइड शो करेंगे। क्या करेंगे, हाइड शो करेंगे। अब हाइड शो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे एक डिव के अंदर रखेंगे, डिव id db लिस्ट डेटा। ठीक है, ये दो हमारा किस में है, लिस्ट डेटा के अंदर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट डेटा में डाल देंगे। उसी तरह से हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा एक और डिव यहाँ पर लूंगा, ऐड डाटा, db ऐड डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हेडर के लिए बेसिकली मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, हेड वाले को, तो ये जो हमने लिया था, और यहाँ पर ब्लॉग ऐड डेटा। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा क्या होगा, बैक टू लिस्ट फंक्शन। यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैक टू लिस्ट। ठीक है, बैक टू लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ बैक टू लिस्ट। और ये बैक टू लिस्ट क्या करेगा, हमारा लिस्ट वाले को शो कराएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बैक टू लिस्ट, और इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइड शो करेंगे। अब इसकी बात करते हैं, फंक्शन ऐड न्यू। तो ऐड न्यू में क्या होगा, हमारा पहला वाला हाइड, ये अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऐड वाला हमारा नन रहता है, बेसिकली हाइड रहता है। ठीक है, पहला वाला हमारा क्या रहता है, डिस्प्ले नन रहता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करूंगा, ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या करूंगा, शो करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉलर डबल कोट हैश और आईडी डॉट हाइड, लिस्ट को हाइड करो और किसको शो करो, फॉर्म को। तो फॉर्म को शो करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म वाले को, ऐड डेटा वाले को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शो करूँगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बैक टू लिस्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, लिस्ट वाला क्या होगा, शो हो जाएगा, और फॉर्म वाला क्या होगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बैक टू लिस्ट और हाइड शो बेसिकली अभी हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, बैक टू लिस्ट हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं कि मैं इसमें फॉर्म डालूंगा, नीचे वाला में मुझे फॉर्म बनाना है ऐड करने के लिए। तो फॉर्म हमने पिछले वीडियो में बना के रखा था बेसिकली, उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कैसे, यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया था, यहाँ पर ब्लॉग ऐड के लिए हमने फॉर्म बनाया था, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक था, बैक टू लिस्ट को मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ मैं, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये फॉर्म भी मेरा बन गया। अब हम चेक कर ले हमारा फॉर्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं F5 करता हूँ, और देन में हम देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म अभी आ रहा है या नहीं। मैं यहाँ से ब्रेक हटा रहा हूँ क्योंकि लिस्ट मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो आ रहा है, तो यहाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी ब्रेक की, मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब यहाँ ऐड न्यू ब्लॉक पर क्लिक करूँ तो देखिए ब्लॉक मेरा ऐड खुल गया, और यहाँ से बैक टू लिस्ट करूँ तो मेरा ये वाला खुल गया। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट थोड़ी राइट होना चाहिए, थोड़ा बटन का लुक एंड फील आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, क्लास होता है उसको लगाना है बस आपको। कौन सी क्लास को लगाना है, यहाँ पर टेक्स्ट राइट करने के लिए टेक्स्ट इंड, यही काम हम क्या करेंगे, नीचे वाला में भी डालेंगे टेक्स्ट इंड। ठीक है, इसमें भी मैं इसको डालूंगा। अब क्लास की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बटन है उसको कलरफुल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर CSS लगाना होगा। इसमें AHR यहाँ पर लिखूंगा CSS, या क्लास लिखते हैं, क्लास में क्या लिखूंगा, BTN प्राइमरी सेकेंडरी, आपको जो भी यहाँ से यूज करना अपने हिसाब से कलर को यूज कर सकते हैं। मैं इसमें प्राइमरी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे वाला बैक के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी की जगह पे BTN क्लोज डेंजर डार्क। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका UI कैसा कैसा दिख रहा है। ये क्या हुआ, ये UI हम इसको देखने के लिए यहाँ से, ये देखिए हमारा यहाँ पर ऐड न्यू ब्लॉग, और यहाँ पर बैक टू लिस्ट हमारा। ठीक है, यहाँ से लिस्ट पे मैं बैक हो जाऊंगा। अब बात करते हैं इसके ऐड करने के लिए। तो ऐड करने के लिए भी हमारा सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। बेसिकली हमको डेटा मिलना चाहिए, तो हमारा ऐड के लिए हमारा प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन मेथड हमारा क्या होगा, यहाँ चेंज होगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेपर यूज कर रहे हैं, एंटिटी नहीं यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ऐड के लिए एक प्रोसीजर बना देता हूँ मैं। टेस्टो प्रोसीजर आपको बनाने आता होगा, तो आप एक प्रोसीजर बनाएगा ऐड के लिए यहाँ से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोसीजर बनाता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर
ऐड न्यू ब्लॉग, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरामीटर देंगे, जो भी हमारा पैरामीटर होगा। उसके बाद एज लिखते हैं, उसके बाद यहाँ बिगिन और नीचे इंट लिखते हैं, और देन यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। तो इंसर्ट इनटू, कौन सा हमारा टेबल है, टीएल ब्लॉग है, टेबल में डेटा डालना है। अब इंसर्ट इनटू टेबल, अब इसकी क्या करते हैं हम यहाँ पर कॉलम का नाम बताएंगे, कौन कौन सी कॉलम में डेटा डालना है। ब्लॉग आईडी तो ऑटो जनरेटेड होता है, बाकी सब में मुझे डेटा डालनी है। तो मैं यहाँ पर सबको ले लिया यहाँ से। इसमें डालना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वीडियो पाथ, टोटल व्यू, डेट और एक्टिव, ठीक है। इतने फील्ड हमारे पास है। और एक्टिव के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज इसमें डालता हूँ, वैल्यूज। और वैल्यूज में भी मैं क्या करूँगा, ये सारे के सारे फील्ड लिखूंगा और इसको मैं बनाऊंगा पैरामीटराइज। क्या है, यहाँ पर मेरा टाइटल आ जाएगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वीडियो पाथ आ जाएगा, व्यूज आ जाएगा। डेट को मैं यहीं से सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गेट डेट, ठीक है। ये गेट डेट किया और इज एक्टिव को भी मैं उधर से। अब इनको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर एज ए पैरामीटर डिफाइन करूँगा। यहाँ से इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज ए पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब ये इसका क्या है, वैरकर एंड वैरकर 200 है सारा, अच्छा इसका है एंड वैरकर 200। उसी तरह से क्या है, डिस्क्रिप्शन का एंड वैरकर मैक्स है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन का क्या है यहाँ पर एंड वैरकर मैक्स है, तो यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ, ठीक है, मैक्स कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे ये हमारा क्या है, वैरकर 100 है, तो इसको मैं वैरकर 100 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टोटल व्यू हमारा किस में है, इंट में है, तो इसको मैं इंट में कर देता हूँ। और गेट डेट का हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ यहीं से गेट डेट पास कर रहा हूँ। और इज एक्टिव बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ से बीट कर देना है, ठीक है। और देन मैं इसे क्या करूँगा, क्रिएट कर दूँगा। अब बेसिकली क्या हो जाए, अगर डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी है तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से एक्सक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोसीजर को मुझे क्या करना है, यूज करना है ऐड के लिए। तो अब ऐड के लिए मुझे यूज करना है, ये प्रोसीजर मेरा बन गया है, तब इसको मैं क्या करूँगा, इसका सर्विस बनाऊंगा। तो सर्विस बनाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, पहले इंटरफेस के ऊपर आना पड़ेगा। और इंटरफेस के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इंट ऐड न्यू ब्लॉग। और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू ब्लॉग में यहाँ पर हम मॉडल पास कर देंगे ब्लॉग वाला, इसी में डेटा आएगा मेरा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट करूँ वहाँ पर इंटरफेस क्लास के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दे देगा। और जब एक्सेप्शन दे देगा तो सुंदर, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यूज कर लूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, शो पोटेंशियल फिक्स पर क्लिक करूँगा, इम्प्लीमेंट इंटरफेस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर नीचे आप देखिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन बन के आ गया। अब आ गया तो अब मुझे क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पर इसको मैं उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए भी डाल देता हूँ, चेंज डालता हूँ। डीबी कनेक्शन, गेट डीबी कनेक्शन, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कनेक्शन डॉट, अब ये डीबी कनेक्शन तो मेरा एकदम परफेक्ट है, लेकिन अब इसमें आगे मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है। तो इसमें हम डेटा ऐड करने के लिए जो डेपर में होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कनेक्शन डॉट एक्सक्यूट, ठीक है, कनेक्शन डॉट एक्सक्यूट। और एक्सक्यूट में हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्वेरी पर यहाँ पर हमारा पास अभी पर क्या है, स्टोर प्रोसीजर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रोसीजर का नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। और यहाँ कमांड टाइप डॉट क्या है, हमारे पास स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है। और स्टोर प्रोसीजर है चूंकि, और ये हमारा पास इसके साथ डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिस्ट को हटा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया,
ऐड हो गया। बेसिकली ऐड का हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो उधर से पैरामीटर आ रहा है उसको भी तो सेट करना है। तो पैरामीटर को हमको सेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो हमारा डेटा आ रहा है उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे db पारा करके। db पारा लिख दिया, जो भी आपको नाम देना है यहाँ आप दे सकते हैं। मैं db पारा देता हूँ इक्वल टू, अभी इस db पारा में हम क्या लिखेंगे, न्यू डायनेमिक पैरामीटर्स लिखेंगे। यहाँ पर न्यू डायनेमिक पैरामीटर्स लिखेंगे और इसको मैं बना दिया। अब इस db पारा को मैं क्या करूँगा, डायनेमिक पैरामीटर के नल वाले जगह पर भेज दूँ। अब वहाँ जो भी प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन करके रखा हूँ इसमें यहाँ ऐड करूँगा। कैसे, db पारा डॉट ऐड और ब्रैकेट ओपन, वैल्यू का नाम और मॉडल, ठीक है। उसी तरह से हम इसमें जैसे रिक्वेस्ट इन्फो डॉट, हमारा क्या था, टाइटल था, उसी तरह से हमारा जितना भी पैरामीटर है, 4 पैरामीटर हमने लिया था तो 4 इस तरह से यहाँ डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ जो भी हमारे प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर है इनको मैं यहाँ से उठाऊंगा और लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं सबको सेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको भी सेट कर दूँगा। ये टाइटल हमारा यहाँ पर है तो टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन है, सेकंड वाला में मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, थर्ड वाला में मेरा क्या वीडियो पार्ट था तो वीडियो पार्ट देता हूँ, और ये हमारा क्या है, और लास्ट में हमारे पास एक और है टोटल व्यू इंजेक्टिव, बेसिकली उसको इस पैरामीटर बना देता हूँ। ये हमने कहा कि इंजेक्टिव का भी एक पैरामीटर यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या करता हूँ, मैं इसके भी यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, जो मेरा मॉडल की प्रॉपर्टी है। ये टोटल व्यू आ गया मेरा, इंजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐड का हमारा मेथड बन चुका। अब ये बन चुका तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए हमें अपने पेज के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऐड न्यू ब्लॉग और इसको मैं यहाँ से आता हूँ अपने इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा के भेजवानी है। इस सेव ब्लॉग के क्लिक पर क्या करना है, सेव ब्लॉग क्लिक किया, हमें कहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से आता हूँ ब्लॉग वाले पर, ऐड वाले पर, और इस मेथड को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। ये सेव ब्लॉग वाला है, इसको उठाया, वैलिडेशन भी मैं उठा लेता हूँ, चेक डेटा यहाँ तक, सेट ब्लॉक डेटा यहाँ तक मैं उठा लेता हूँ, सारा मेरा सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ आया, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अब यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। ये तो रीसेट था, बेसिकली हमने बनाया था फंक्शन रीसेट ब्लॉक डेटा। बेसिकली क्या करेगा जी, ये हमारे डेटा को रीसेट करेगा। बेसिकली जो फॉर्म हमारा आ रहा है उसको डेटा को रीसेट करेगा, जो हमारा फॉर्म आ रहा है उसको डेटा को क्या करेगा, रीसेट करेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो था वो था यहाँ पर दूसरा फंक्शन है सेव ब्लॉक डेटा। सेव ब्लॉक डेटा में हमने क्या क्या किया है, यहाँ से डेटा को हम पोस्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पर हमने क्या मिला, टाइटल उठाया, डिस्क्रिप्शन उठाया और वीडियो यूआरएल मिला। ये तीनों आईडी से मैं यहाँ से रीड कर लिया फॉर्म को, जो हमारे फॉर्म में आईडी है। आप देखिएगा TXT वीडियो यूआरएल, TXT डिस्क्रिप्शन, TXT टाइटल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए और देन आप इसमें आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। ये तीनों वैल्यू को रीड किया। अब ये वैलिडेट डेटा क्या है, बेसिकली हमने क्या कहते हैं, एक फंक्शन बनाया था डेटा को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक डेटा को वैलिडेट करने के लिए फंक्शन बनाया था, उसको हमने इसके डेटा वैलिडेट बनाया था, इसमें रिटर्न किया था ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से टाइटल को रीड किया था, लेंथ चेक किया था क्या 0 से बड़ा है तो भाई साहब उसको क्या करना, ब्लैंक करना है, और देन हमको क्या करना है, यहाँ से अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करना है। उसी तरह से डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ चेक किया, और उसी तरह से हमने वीडियो यूआरएल को भी यहाँ पर हमने चेक किया और यहाँ से रिटर्न कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेक किया वैलिडेट डेटा क्या वैलिड है, अगर वैलिड है तो हमारे पास ट्रू मिलेगा बेसिकली कंडीशन पे, अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वैलिड है तो क्या करें, यहाँ से हमारे यूआरएल एक्शन मेथड कौन से एक्शन मेथड पर जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक अलग से यहाँ से HTTP पोस्ट बनाना है ऐड के लिए। यहाँ पर मैं बना देता हूँ HTTP पोस्ट, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, आई एक्शन रिजल्ट एक बना देता हूँ,
और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्लॉग डेपर पोस्ट, रीड की जगह ऐड डेटा कर दो। ये वाला मेथड मेरा क्या हो, कॉल, यहाँ से कॉपी किया और इसके ऊपर मैं क्या किया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, पैरामीटर्स हमारे सारे वही होंगे, 3 पैरामीटर्स था बेसिकली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो यूआरएल। अगर सक्सेस आता है, अगर यहाँ से वहाँ से मैं सक्सेस रिटर्न करूँगा तो हमारा क्या हो जाए, लिस्ट शो हो जाए। रिटर्न नहीं मारना है, यहाँ से लिस्ट शो हो जाए। तो लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, पेज को रीलोड मारना पड़ेगा। हाँ, या पेज को, पेज लोड पर ही मेरा मेथड है तो पेज को रीलोड मारना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ से विंडो डॉट रीलोड इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो रन करके देख क्या लेता हूँ, बेसिकली मैं एक बार मैं इसको यहाँ पर बेसिकली हमें डेटा को क्या करना है, लिस्ट में बाइंड करना है जो सेव हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज को रीलोड कर, फिलहाल के लिए तो रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जावा स्क्रिप्ट पेज रीलोड, इसके लिए हम स्क्रिप्ट ले लेता हूँ बेसिकली। उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट क्या होता है, लोकेशन डॉट रीलोड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सक्सेस से किस में लोकेशन को रीलोड में करूँगा, तो डेटा मुझे नीचे दिख जाएगा। ठीक है, और वो हाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अदरवाइज हमारा क्या होगा, पेज को रीलोड नहीं करना होगा तो जो हमारा लिस्ट डेटा आ रहा है, मैं जो डायरेक्ट पेज लोड पर रिटर्न मार रहा हूँ उसको एज ए एक मेथड बना के रीड करना होगा, और देन हम क्या करेंगे, बाइंड डेटा वाला फंक्शन को कॉल कर देंगे, बाइंड डेटा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज हम पेज को अभी रीलोड करके ही काम चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाए, पेज यहाँ से हमारा रीलोड हो जाएगा। अब आते हैं हम एडमिन ब्लॉक, बेसिकली एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ जो मॉडल है हमारा उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्लॉग मॉडल होगा, ब्लॉग मॉडल रिक्वेस्ट इन्फो। ठीक है, और रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो जैसे हमने ऐड के लिए बनाया था एंटिटी फ्रेमवर्क में ब्लॉग को ऐड करने के लिए पोस्ट मेथड, उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी कुछ होगा। तो पोस्ट मेथड को उसी तरह से यहाँ भी होगा, लेकिन जो डेटा सेव करने वाला जो काम था उसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसे, अब यहाँ से देखते हैं। हमारा क्या हुआ, जो ब्लॉग मॉडल रिक्वेस्ट इन्फो में डेटा आया, और यहाँ से मैं एक रेस्पॉन्स को डिफाइन कर लिया बेसिकली चेक करने के लिए। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या टाइटल मेरा नल तो नहीं है, नल है तो भैया टाइटल रिक्वायर्ड है, यहाँ से रिटर्न मार दिया। बेसिकली क्या, कंट्रोल साइड वैलिडेट हमने कर रहा है, हम कर रहे हैं। उसी तरह से डिस्क्रिप्शन को हमने चेक किया, मॉडल डॉट सक्सेस, अगर नल नहीं, नल है तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड कर दो और यहाँ से रिटर्न मार दो। उसी तरह से वीडियो पार्ट को हमने वैलिडेट किया, अगर ये हमारा वैलिड है, बेसिकली डेटा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा और वहाँ से वो हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल व्यू। टोटल व्यू हमने 100 डिफॉल्ट किया था, अब मैं इसको 200 कर देता हूँ। डेट टाइमिंग इजेक्टेड को मैं यहाँ से 2 ही रखता हूँ। अब जो ऐड का हमारा जो था, वो ऐड का हमारा मेथड यहाँ पर क्या है, हमने किस में डिफाइन कर रखा था, यहाँ पर ब्लॉग सर्विसेज के अंदर हमने बनाया था, अपना सर्विस बनाया था जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट हमको नहीं यूज करना है, ब्लॉग सर्विसेज डॉट ब्लॉग, यहाँ पर होगा ऐड न्यू ब्लॉग, और इसमें हमने क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इनको को भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किस में मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा, इंट आई इक्वल टू, इंटीजर टाइप का मेथड है, इंटीजर रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाए, हमारा सक्सेस रिटर्न करे यहाँ पर, अदरवाइज अनसक्सेस रिटर्न करे। अदरवाइज क्या रिटर्न करे, यहाँ से यहाँ से उठा लेता हूँ, 400 रिटर्न करे यहाँ से, एल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करे और डेटा नॉट सेव, या अभी डेटा नॉट सेव। ठीक है, अब रन करके देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या प्रॉपर नहीं। तो मैं यहाँ पर ब्रेक डाल देता हूँ और मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ
और देन क्या करता हूँ यहाँ से रन करके चेक करते हैं जो हमारा ऐड वाला फीचर चल रहा है प्रॉपर या नहीं। ये हमारा प्रोजेक्ट रन होके आ गया। अब यहाँ से मैं ऐड न्यू ब्लॉक पर क्लिक किया। अगर यहाँ से देखें तो हमारा वैलिडेशन सारा पहले वाला ही है, वही सारा मैंने कॉपी करके रख दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राजेश प्रसाद न्यू ब्लॉग फॉर क्विज टुडे। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ इसकी, और वीडियो URL में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर abc.com डालता हूँ और देन मैं यहाँ से सबमिट मारता हूँ। हमारा आ गया यहाँ पर। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पर मॉडल में ऑटोमेटिक मेरा उठ के आएगा, ये हमने पहले भी कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। अब मैं F11 करता हूँ, F11 किया, यहाँ आ गया। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ रिक्वेस्ट में आपके पास सारा डेटा मिलेगा। जो डेटा क्या करेगा, ये सेट करेगा, यहाँ से कनेक्शन यूज किया और यहाँ से डायनेमिक पैरामीटर में सारा वैल्यू को यहाँ से सेट करेगा, ये एक एक वैल्यू को यहाँ से। और देन हमारा क्या हुआ, रिटर्न मारा यहाँ से। अब यहाँ से रिटर्न क्या है, अब यहाँ देख लेते हैं, आई के ऊपर 1 आ गया। बेसिकली क्या हुआ, 0 से 1 एक्स्ट्रा है, बेसिकली 1 आया तो हमारा क्या हुआ, डेटा ऐड हो गया DB के अंदर। अगर देखना है तो यहाँ से मैं 5 करता हूँ। यहाँ देखिएगा राजेश प्रसाद, यही मैंने एक लास्ट वाला रिकॉर्ड डाला था। यहाँ देखिए 6/10/2024 आज का डेट हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेटा मेरा ऐड हो गया। तो डेटा मेरा किसके थ्रू ऐड हो गया, डेपर के थ्रू। अब डेटा ऐड हो गया तो डेटा को मुझे अपडेट भी करना है और डिलीट भी करना है। तो अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा और डिलीट के लिए क्या करना होगा, अब आते हैं। तो अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, एक और प्रोसीजर बनाना पड़ेगा बेसिकली अपडेट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट के लिए एक प्रोसीजर यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ आया, अपडेट के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ ऐड की जगह अपडेट न्यू। ठीक है, हमारे पास यही सारी चीज़ें आएंगी, बस एक चीज़ इसमें बढ़ जाएगा, क्या, इसकी आईडी भी आएगी, ब्लॉक की आईडी भी आएगी। इसकी वैल्यू हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ ब्लॉक की आईडी भी नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ें हमारा क्या होगा, यहाँ क्वेरी चेंज हो जाएगा। क्वेरी में क्या चेंज हो जाएगा, जो हमने इंसर्ट का लगाया था उसके जगह पर हमें क्या लगाना होगा, अपडेट की क्वेरी लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, TL ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर अपडेट टेबल नेम सेट सेट में हमें क्या क्या चेंज करना है, वो हमारा फील्ड आ गया। तो बेसिकली हमें 3 ही फील्ड अपडेट करना है यहाँ पर, टाइटल, और क्या अपडेट करना है, डिस्क्रिप्शन, और देन हमें क्या अपडेट करना है यहाँ पर, वीडियो पाथ। ठीक है, वीडियो पाथ, बाकी चीज़ें हमें अपडेट नहीं करनी है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेयर, और कंडीशन में हम क्या पास करेंगे यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हमें इसमें चाहिए भी नहीं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ब्लॉग आईडी इक्वल टू ब्लॉग आईडी हमारे पास। ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। क्या होगा हमारा, ये अपडेट चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, कोमा है जिसकी वजह से चल जाएगा। सबमिट मारता हूँ और ये मेरा क्या हुआ, अपडेट का प्रोसीजर तैयार हो गया। अपडेट का प्रोसीजर जब मेरा तैयार हो गया तो इसका मेथड भी यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेथड बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर सर्विस भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ इंटरफेस के ऊपर, यहाँ पर भी मैं यहाँ पर आऊँगा और देन मैं यहाँ से इंट, यहाँ पर ऐड की जगह अपडेट ब्लॉग, और इसमें सेम मेथड होगा बेसिकली उसी तरह से। तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ से आया, यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शो पोटेंशियल फिक्स पर क्लिक किया, इम्प्लीमेंट इंटरफेस पर मैं क्लिक करूँगा। ये हमारा इंटरफेस यहाँ इम्प्लीमेंट होके आ गया। अब जो ये ऊपर वाला मैं जो मेथड बनाया था, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी मारता हूँ और इसको मैं यहाँ नीचे वाले हम जो अपडेट वाला है इसमें मैं पेस्ट किया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोसीजर का नाम बदलूंगा। ठीक है, प्रोसीजर का नाम यहाँ चेंज किया, अपडेट, और यहाँ पर हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वीडियो पाथ, टोटल व्यू और एक्टिव हमको मेरे पास नहीं है अपडेट के लिए, ये रखता हूँ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और इसमें बढ़ा था ब्लॉग आईडी, तो ब्लॉग आईडी में इसमें ऐड कर देता हूँ, ये वाला।
तो इस पैरामीटर को मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेटा को मेरा अपडेट करके दे देगा। तो इसका मैं इंटरफेस और वो चीज़ बना दिया। अब अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, अपडेट के लिए मैं क्या करता हूँ, उसी फॉर्म को यूज करूँगा जो ऐड वाला मेरा फॉर्म है, उसी फॉर्म को यूज करूँगा। उस फॉर्म को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ से किसी पर एडिट पर क्लिक होते ये वाला हाइड हो जाए और उसका मेरा क्या हो, एडिट मोड में सारा डेटा लेके आऊँ उस फॉर्म के ऊपर, और देन हमारा क्या हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक मेथड बनाता हूँ अपडेट का। तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेरी भी लगेगी मेरे पास वेयर कंडीशन के साथ यहाँ पर। तो वेयर ब्लॉग आई डी इजकल टू ब्लॉग आई डी, ये ब्लॉग आई डी इजकल टू ब्लॉग, इसमें इसको डिटेल उठाने के लिए, क्योंकि जब तक मुझे अपडेट में उसका सारा डेटा नहीं मिलेगा फॉर्म के ऊपर, तो हम उसको उस चीज़ को अपडेट कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और सर्विस बनाना पड़ेगा अपडेट के लिए, किस लिए, डेटा को उठाने के लिए। तो लिस्ट न दे के यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग डिटेल का एक मेथड बना देता हूँ। ये लिस्ट टाइप का नहीं होगा, बेसिकली हमारा क्या होगा, ब्लॉग गेट ब्लॉग डिटेल डिटेल्स। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करता है, अब वहाँ पर और एक मैं क्या करता हूँ, डिलीट के लिए भी बना ही देता हूँ। तो डिलीट के लिए भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का मैं बना देता हूँ, डिलीट नहीं। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास क्या आएगी, ब्लॉक की आईडी आएगी। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक की आईडी ही डायरेक्ट दे देता हूँ इंट, और यहाँ पर या तो मॉडल पास कर लीजिए या अपने हिसाब से, यहाँ पर मैं अभी ब्लॉक की आईडी ही यहाँ दे देता हूँ। यहाँ पर मुझे ब्लॉग आईडी बस, यहाँ से ब्लॉग आईडी आया जिसके हिसाब से मेरा क्या डिलीट डेटा हो जाएगा। अभी दोनों मेथड में एक ही बार में बना लेता हूँ। तो दोनों मेथड में एक ही बार में बना लूँगा तो मैं वो इम्प्लीमेंटेशन कर दूँगा। तो यहाँ ब्लॉग सर्विस के ऊपर आया, ठीक है, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया, शो पोटेंशियल फिक्स, और देन यहाँ से इम्प्लीमेंट इंटरफेस करूँगा, ये दोनों पार्ट मेरा यहाँ पर आ गया। अब डिटेल के लिए मुझे क्या करना है, मैं क्वेरी टाइप का ही ले लेता हूँ, इसमें प्रोसीजर नहीं लेता हूँ। और डिलीट के लिए भी मैं सेम चीज़ यूज करूँगा। तो डिटेल के लिए मैं डायरेक्ट क्वेरी पास कर रहा हूँ। तो क्वेरी पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं जो क्वेरी बनाया हूँ मैं उसको उठाता हूँ यहाँ से, ये ब्लॉग आईडी वाली बेसिकली, तब यहाँ पर सिलेक्ट और वेयर कंडीशन यहाँ लगाना है ब्लॉग आईडी। अब ये ब्लॉग आईडी को मैं क्या करूँगा, पैरामीटर में सेट करूँगा, और यहाँ जो ये लिखा हूँ डॉट टू लिस्ट, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। क्या क्या रिटर्न करें, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यहाँ से रिटर्न मारे। ठीक है, अब यहाँ से ये फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट रिटर्न मारेगा, और हमें क्या करना है, एक ये डीबी पैरामीटर यहाँ डायनेमिक पैरामीटर यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो डायनेमिक पैरामीटर में यहाँ डिफाइन करता हूँ, और डायनेमिक पैरामीटर में हमें क्या ऐड करना है, ब्लॉग आईडी को इसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि ये वाला जो पैरामीटर है इसमें हम डेटा भेजेंगे तभी तो आगे मेरा काम होगा। तो यहाँ मैं क्या किया, ब्लॉग आईडी भेज दिया, और यहाँ पर भी ब्लॉग आईडी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं ब्लॉग आईडी भेज दिया। ठीक है, और ये डीबी पैरामीटर ये जो नल लिखा हुआ है यहाँ मैं सर्कल, और ये ब्लॉग आईडी हमारा कहाँ होगा, जो इंटरफेस बनाया था उसको शायद मैं छोड़ दिया था जिसकी वजह से यहाँ आया नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिटेल वाला में पैरामीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, डिटेल का तो हो गया। अब डिलीट का काम कर लेते हैं। तो डिलीट वाला में क्या करना है हमें, इसको उठाता हूँ ऊपर वाले को यहाँ, और इसको मैं अपडेट मार रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें डिलीट वाला है, मुझे क्या करना है, डायरेक्ट क्वेरी ही पास करनी है। तो मैं यहाँ से क्वेरी को ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, और पैरामीटर में हमारे पास क्या है, ब्लॉग आईडी है, तो यहाँ पर मेरे पास ब्लॉग आईडी आ गया। बाकी पैरामीटर्स को मैं हटा देता हूँ। एक ही पैरामीटर होता है डिलीट के लिए। अब यहाँ पर मैं डिलीट की क्वेरी लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट टेबल नेम फ्रॉम वेयर, और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होकर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर,
एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो 1 मिलेगा बेसिकली। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्वेरी को यहाँ पर पास करूँगा। क्वेरी पास किया और यहाँ पर कमांड टाइप डॉट हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा को डिलीट कर देगा। यहाँ दोनों पे मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें क्या करना है, अभी तो एडिट पे मैं काम कर रहा था, अभी मेथड सर्विस दोनों बना दिया मैं। अब आते हैं हम अपने एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पर हमारा क्या था, डेटा एडिट मोड में मुझे चाहिए था। तो एडिट मोड में चाहिए था तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मेथड यहाँ बनाना होगा डिटेल के लिए। ये भी हमारा क्या होगा, HTTP पोस्ट टाइप का ही होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉग के डेटा को उठाएंगे डिटेल में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डिटेल में मैं उठाऊंगा। यहाँ क्या किया, ब्लॉग, ठीक है। अब ये ब्लॉग डिटेल्स बेसिकली हमें क्या करेंगे, यहाँ से मैं रिटर्न मारूंगा, जेसन रिटर्न मारूंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ब्लॉग आईडी मिलेगी। ब्लॉग डिटेल में हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर ब्लॉग आईडी मिलेगी, ब्लॉग आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ये जाएगा, गेट ब्लॉग डिटेल्स, और डिटेल्स में हमें क्या चाहिए, ब्लॉग की आईडी चाहिए। ये आईडी हमारा यहाँ से पास होगा, मॉडल में डेटा आएगा और रिटर्न मारूंगा। रिटर्न क्या करूँगा, यहाँ से जेसन, जेसन रिटर्न करूँगा, ठीक है। अब जो ये जेसन मैं रिटर्न करूँगा, इस जेसन के डेटा को क्या करना होगा, टेक्स्ट में अपने पेज के ऊपर इस मेथड को कॉल करके एडिट पे हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा उसके कंट्रोल पे, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर एक और मेथड बना लेंगे। किस टाइप का, पोस्ट टाइप का ही होगा। तो मैं इसी का करता हूँ, सेव का तो हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर एडिट के लिए। एडिट के लिए मैं यहाँ पर नीचे बनाता हूँ, इसमें मैं कॉपी किया और इसको मैं करता हूँ एडिट ब्लॉग डेटा, और इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, जो लिस्ट हमारा है वहाँ पर हमारा ये कॉल होगा। जो ये लिस्ट है, कहाँ लिस्ट है मेरा, यहाँ पर ऊपर वाले में लिस्ट है मेरा, यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये हमको कहीं राउट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें हम क्या पास करेंगे, आइटम डॉट ब्लॉग आईडी। इसमें हम ब्लॉग आईडी को पास कर देंगे, और हमारा क्या होगा, चाहिए तो हमारा ये हम सेम इसी तरह से जैसे हमने डिलीट के लिए बनाया था ना फंक्शन, उसी तरह से हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ गया, ब्लॉग आईडी यहाँ से भी हमारा जाएगा वहाँ, और इसको मैं उतार दूँगा, ठीक है। अब ये एडिट ब्लॉग वाले जो मेथड है हमारा, यहाँ आते हैं। ये एडिट ब्लॉग वाले में हमें इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, वैलिडेट की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर मुझे क्या आएगा, ब्लॉग आईडी मिलेगी। ये ब्लॉग आईडी हम कहाँ कहाँ भेजेंगे, अपने कंट्रोलर के ऊपर। बेसिकली हमारा मेथड क्या है, ब्लॉग डिटेल का मेथड है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्लॉग डिटेल के यहाँ से भेजूँगा, और यहाँ हमने क्या पैरामीटर पास किया, यहाँ पर ब्लॉग आईडी पास किया हुआ है। तो ब्लॉग आईडी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉग आईडी डाला, और देन मैं यहाँ से ब्लॉग आईडी को यहाँ पर डाल दिया, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ये करता हूँ। अब मुझे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर रेस्पॉन्स में सक्सेस मिलेगा, रेस्पॉन्स में डेटा मिलेगा। बेसिकली यहाँ सक्सेस कुछ नहीं मिलेगा, रेस्पॉन्स में मुझे डेटा मिलेगा, सीधा सीधे मैं डेटा लेके आ रहा हूँ। अब ये जो डेटा आ रहा है उसको हमें कहाँ बाइंड करना है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, यहाँ पर अभी मैं हटाया हूँ। बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स का नाम मुझे रहने देना चाहिए था, आसान होता, वहाँ से मैं उठा लेता हूँ। 3 टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, इन तीनों में क्या होगा, बेसिकली डेटा डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों में डेटा डालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको मैं अभी ये करता हूँ, और देन हमारा क्या, रेस्पॉन्स डॉट, यहाँ मुझे टेक्स्ट बॉक्स में डेटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टाइटल, ठीक क्या होता है हमेशा, हमारा
छोटा होता है, उसी तरह से डिस्क्रिप्शन मिलेगा और वीडियो URL मिलेगा। ये तीनों चीज़ क्या होगा इसमें मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ से डिस्क्रिप्शन, यहाँ से डिस्क्रिप्शन और यहाँ से वीडियो URL, ये तीनों मैं इसमें सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट सेट हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक और हिडन फील्ड लेनी पड़ेगी, जिसकी डेटा को मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा, काहे के लिए, अपडेट करने के लिए उसकी आईडी को। तो मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हिडन फील्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इनपुट टाइप किस टाइप का है, हिडन है, यहाँ पर हिडन ही लिखेंगे। आईडी क्या होगी हमारी इसकी, हिडन ब्लॉग आईडी, और वैल्यू अभी डिफॉल्ट हमारा क्या होगा इसमें 0 होगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसको इसमें भी डेटा डालूंगा एडिट के केस में। तो जो मेरा ये मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर मैं इसमें भी डेटा डालूंगा। इसमें डेटा डालने के लिए हमारा वही पुराना यहाँ पर डॉट वैल्यू, और वैल्यू में रेस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, ब्लॉग आईडी मिल रही है एडिट के केस में। मैं कंसोल लॉग यहाँ लगा रखा हूँ, इस पर मैं दिखा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ब्लॉग आईडी कुछ इस तरह से आएगा। मॉडल के हमारा जो नाम होगा उसी के हिसाब से आएगा। तो मॉडल का हमारा नाम क्या है, बेसिकली ब्लॉग आईडी। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से उठा लेता हूँ फोटो डिफिनीशन, और यहाँ से ब्लॉग आईडी है। देन हमारा क्या, यहाँ पर पेपर वाले पर आता हूँ और यहाँ पर ब्लॉग आईडी बी करना छोटा करना। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, जब एडिट पर जब क्लिक हो तो मेरा वाला फॉर्म क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। मेरा वाला फॉर्म बेसिकली कहने का मतलब है ये वाला नीचे वाला डिप जो है शो होना चाहिए, जो हमारा क्या ये ऐड न्यू ब्लॉग, ये वाले डिप मुझे शो होना चाहिए। यहाँ पर आया, और कौन सा डिप शो होना चाहिए, लिस्ट हाइड हो जाना चाहिए, और ऐड वाला डिप हमारा क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म हम एक ही रखे हुए हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें डेटा मिलता है कि नहीं। ठीक है, डेटा मिलेगा तो उसको अपडेट कर देंगे, अपडेट करने में फिर हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये डेटा मेरा यहाँ से ये प्रोजेक्ट मेरा रन हुआ, और यहाँ से मैं किसी को भी एडिट करूँ, जैसे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, तो ये क्या डेटा हमको एडिट मोड में चाहिए। तो यहाँ से मैं F5 किया, ये देखिए यहाँ पर राजेश वीडियो URL, और यहाँ पर हमारी वीडियो URL में डेटा नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब यहाँ कंसोल पर देख लेते हैं कि हमें वीडियो URL में डेटा है या नहीं। वीडियो URL बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, वीडियो पाथ आ रहा है, इसका नाम क्या है, वीडियो पाथ है। तो इसके अंदर डेटा है, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये मुझे डेटा मिल गया है। अब इसको मुझे क्या करना है, अपडेट का मेथड लगाना है। ठीक है, तो अब अपडेट के मेथड के लिए हमने क्या किया था, वहाँ पर अपडेट का बना रखा था अपडेट के पेज के लिए, तो उसको मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। ठीक है, तो अपडेट के लिए जो मैं jQuery यहाँ लिखा था, btn ब्लॉग डेटा अपडेट के लिए फंक्शन हमने बनाया था, इसको मैं रीड कर उठाता हूँ। बाकी हमारा सब कुछ सेम ज्यों का त्यों चल रहा है। अभी अपडेट का मेथड मेरा यहाँ पर अब बनाऊंगा। एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं अपडेट के लिए। तो अपडेट के लिए मैं क्या फंक्शन बनाया, सेम उसी तरह जैसे ऐड था, हिडन ब्लॉग आईडी। अब देखिएगा यहाँ पर ब्लॉग आईडी मेरा यहाँ पर हिडन में है, ये हिडन ब्लॉग आईडी हमारा यहाँ पर आएगा अपडेट के केस में। ठीक है, TXT टाइटल उसी तरह से होगा, डिस्क्रिप्शन वही होगा, वीडियो URL हमारा वही होगा। यहाँ से हम वैलिडेट चेक करेंगे, जो हमारा वैलिडेट मेथड हमने बना रखा है उसमें हम वैलिडेट चेक करेंगे, और वैलिडेट चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को भेजेंगे, और देन हमारा सक्सेस यहाँ से जैसे रिटर्न होगा तो हमारा पेज क्या होगा, रीलोड मारूंगा। जैसे अभी तो मैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड मार रहा हूँ, तो अभी रीलोड ही मारूंगा डेटा को देखने के लिए। बाद में अब हम उसको अपडेट करेंगे, अभी मैं रीलोड करके दिखा दूंगी मेरा काम क्या होगा। ठीक है, तो अब ये अपडेट वाला जो मेथड है उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ से जो हमें एक ब्लॉग अपडेट वाला जो मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या होता है, एडमिन कंट्रोल पर आता हूँ, और जो मैं ब्लॉग अपडेट के लिए बनाया था पोस्ट मेथड, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद एक और जैसे ब्लॉग डिटेल मुझे मिला, ब्लॉग डेटा ऐड हुआ, उसी तरह से ब्लॉग डेटा अपडेट मिलेगा। यहाँ से ब्लॉग डेटा अपडेट, ऐड की जगह अपडेट डेटा। तो ये अपडेट डेटा मेरा जो है ये मेथड पोस्ट टाइप का है। तो यहाँ पर गेट पर मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ पर मुझे सारा डेटा मिल जाएगा। ये पहले से बना हुआ है, इसके पहले पिछले वीडियो में हमने बनाया था।
सब मैक्सिमम चीज़ें मैं उसी वीडियो का यूज कर रहा हूँ, बस करना कैसा है ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ से मुझे क्या करना है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा। इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मैं यहाँ चेक नहीं करूँगा, ये जो मैं चेक कर रहा था ये कुछ भी नहीं करूँगा, ये सारा कोड मेरा हट जाएगा। अब बस मैं यहाँ से क्या करूँगा, वैलिडेट करूँगा। टाइटल मेरा एम्प्टी तो नहीं है, वहाँ से खाली करके तो नहीं भेज रहा है। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है बेसिकली, इसमें डेटा है कि नहीं है, वीडियो पाथ में डेटा है या नहीं है, ये चेक करूँगा। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ डेटा मॉडल में हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है। यहाँ से हमें क्या करना है, क्या यूज करना है, ब्लॉग सर्विसेज, हमने जो अपना अपना सर्विसेज बना रखा है उसको यूज करूँगा। और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपडेट वाला अपना मेथड यहाँ जो मैं बनाया था उसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, मेरा ब्लॉग अपडेट के अपडेट न्यू ब्लॉग, और अपडेट न्यू ब्लॉग में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से मॉडल आ रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट मॉडल में क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है जो अपडेट होगा। और ये किस में मिलेगा, मुझे इंट एक्स में मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लगाऊंगा इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे मैंने ऐड के केस में लगाया था। इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन मेरा क्या हो जाए, ये सक्सेस रिटर्न करे, अदरवाइज क्या रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न करे। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ से सक्सेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर जैसे ऐड के केस में मेरा हो रहा था। तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड डेटा वाले में मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न माराऊंगा, इसी को मैं यहाँ से नोटिस करता हूँ डेटा नॉट अपडेट, सेव की जगह अपडेट। तो ये हमारा क्या हुआ, अपडेट का केस हमारा बन गया। उसी तरह से हमारा क्या होगा, डिलीट का भी केस होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से F5 करता हूँ, और देन हमारा क्या करते हैं, हम F5 करके यहाँ से हम देख लेते हैं जो मेरा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ से मैं इसी को अपडेट करूँगा, ये 1004 वाले रिकॉर्ड को। यहाँ से एडिट पर क्लिक किया, यहाँ से आप देखिएगा एडिट वाला मुझे यहाँ डेटा मिल गया। अब मैं यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कहीं से, जिससे कि मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, और यहाँ से बेसिकली कुछ इस टाइप से मैं यहाँ से टेक्स्ट उठाता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, पाथ में मैं अब इस बार मैं गूगल का पाथ डाल देता हूँ। अब अपडेट मारूँ, तो यहाँ से मैं अपडेट मारा। अब देखिएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्फो में मुझे क्या हुआ, डेटा सारा मिल रहा है, लेकिन ब्लॉग आईडी 0 मिला है, यही तो गड़बड़ है। ब्लॉग आईडी 0 मिला है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपडेट नहीं होगा। अपडेट के केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्फो में चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉग आईडी 0 तो नहीं है। इफ रिक्वेस्ट इन्फो डॉट ब्लॉग आईडी इक्वल 0 हो तो क्या हो, हमको एरो यहीं से रिटर्न मार जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या होगा, ब्लॉग आईडी हमें रिक्वायर्ड होगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ब्लॉग आईडी क्यों नहीं मिल रहा, अब उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से F5 करते हैं, स्टॉप करिए, और देन क्या किया, प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसी को एडिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं जहाँ हमें ब्लॉग आईडी यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है। यहाँ तो आ रहा होगा ब्लॉग आईडी मेरा जेसन पे, हाँ ब्लॉग आईडी यहाँ पर आ रहा है, तो फिर मुझे वहाँ हिडन में क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर जहाँ ब्लॉग आईडी में डाल रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट ब्लॉग आईडी। ठीक है, ये भी सही है, यानी इस हिडन में डेटा होना चाहिए। तो हिडन में डेटा होना चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे अभी यहाँ चेक करना पड़ेगा हिडन में मेरे डेटा है या नहीं। तो यहाँ से मेरा इसके अंदर ब्लॉग आईडी होगा, है तो फिर ये डेटा को ये रीड क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ से लग रहा है भेजने में तभी इसमें, यहाँ से जो ये हिडन ब्लॉग आईडी है, ये हमारा आईडी आ रहा है और यहाँ से ब्लॉग आईडी पे जा रहा है। साफ हो रहा है, देखते हैं एडमिन पे आया, यहाँ से अपडेट के केस पर मुझे यहाँ ब्लॉग आईडी मिला ही नहीं। चलो और देख लेते हैं। F5 किया,
अब फिर से मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है। यहाँ से मैं एडिट किया, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे ब्लॉग आईडी मुझे मिल रहा है। रिटर्न होकर हिडन में भी गया। अब जैसे मैं यहाँ से सबमिट किया तो यहाँ ब्लॉग आईडी मुझे चाहिए। एक्चुअली ब्लॉग आईडी इसलिए नहीं मिला क्योंकि सेव बटन पे जो फंक्शन कॉल है वो सेव ब्लॉग डेटा कॉल है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट के लिए, अपडेट के केस में हमें हमें यहाँ पर इस मेथड के थ्रू बेसिकली स्विच करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ से ब्लॉग आईडी भेजने के लिए, तो यहाँ मैं एक बटन बना देता हूँ ना अपडेट के लिए। और ये क्या होना चाहिए, अपडेट बटन क्या होना चाहिए मेरा, अपडेट वाला क्या होना चाहिए, हाइड, ऐड वाला हाइड हो जाना चाहिए और अपडेट वाला शो हो जाना चाहिए जब एडिट पर क्लिक हो तो मैं हाइड शो करा देता हूँ बटन को अपडेट के केस में। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट ब्लॉक डेटा, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पर, बाद में हाइड शो करा लेंगे, अभी मैं अपडेट वाला यहाँ पर फंक्शन कॉल कर देता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ अब मुझे ये चीज़ मिल रहा है या नहीं। तो ये प्रोजेक्ट को मैंने रिलोड मारा हूँ। अब देखते हैं कि हमें अब मुझे क्या होगा, ब्लॉग आईडी मुझे मिलनी चाहिए। हमने एडिट किया और एडिट के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट को अपडेट कर लेता हूँ। और टेक्स्ट को अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कहीं से कॉपी करता हूँ कोई भी टेक्स्ट और थोड़ा सा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपडेट किया तो यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए, क्या मिलेगा, ब्लॉग आईडी मिलना चाहिए। तो मैं ऐड पर क्लिक किया हूँ तो ये ऐड डेटा वाला मेथड मेरा कॉल हो रहा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं अपडेट पर क्लिक करूँ, यहाँ से अपडेट पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, यहाँ से अपडेट की आईडी मिल गई और देन मैं यहाँ से F5 मारूंगा तो ये मेरा क्या हुआ, डेटा ये अपडेट हो गया। तो ये डेटा मेरा क्या होना, अपडेट होने लगा। अब बात करते हैं डिलीट की। तो डिलीट करने के लिए भी हमें बना रखा हो। अब डिलीट करने के लिए भी उस दिन जो हमने ऐड किया था, यूज किया था, उसी मेथड को यूज करूँगा। तो डिलीट करने के लिए हमने ब्लॉग वाले पेज पर फंक्शन डिलीट डेटा ये हमने यूज बनाया था। इसी को मैं क्या करता हूँ, अपने इसके ऊपर लेके आता हूँ और इस स्क्रिप्ट के अंदर लास्ट में यहाँ पर फंक्शन डिलीट डेटा को मैं यहाँ डाल देता हूँ। फंक्शन का नाम नहीं बदल रहा हूँ, बस हम क्या करूँगा, इसका नाम बदल दूंगा, ब्लॉग डिलीट डेटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी जब मेरा सक्सेस हो जाए, डिलीट हो जाए, तो क्या होना चाहिए, विंडो डॉट रिलोड हो जाए, पेज मेरा लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या, विंडो डॉट रिलोड हुआ। और ये ब्लॉक डिलीट डेटा मुझे एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा, कहाँ पे, मेथड यहाँ बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, एडमिन कंट्रोलर के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिलीट डेटा का एक बना देता हूँ। तो डिलीट डेटा क्या करता हूँ, पहले वाला का मैं उठाता हूँ यहाँ पर ब्लॉक डाटा, ब्लॉक डिलीट वाले को, और इसको मैं उठा के यहाँ नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पर कुछ नहीं, बस सिंपल सा इसको चेंजिंग मारूंगा, ये मेरा डेटा को डिलीट भी करने लगेगा। यहाँ से हमारा इंट आईडी आएगा। ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक मॉडल आया मेरा। अब यहाँ डेटा मॉडल में मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ डेटा मेरे पास है कि नहीं। तो डेटा हमको चेक करने के लिए हमने क्या बनाया था, डिटेल का ये बनाया था। तो यहाँ पर डेटा मॉडल के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, ब्लॉग आईडी। इसमें क्या हुआ, आईडी भेजूंगा। ठीक है, अगर डेटा मॉडल नल हो, नॉट नल हो, तो क्या होगा, अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, इनवैलिड आईडी जो आ रही है डिलीट करने के लिए। मैं यही को वैलिडेट कर लिया। अगर डेटा है तो क्या होना चाहिए, मेरा अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लॉग सर्विसेज डॉट डिलीट न्यू ब्लॉग, और इसमें मैं क्या पास करूंगा, पूरा डेटा मॉडल नहीं पास करके अपना आईडी पास करूंगा और कॉन्टैक्ट डॉट से चीज के लिए जरूरत नहीं है। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंट एक्स में ले लूंगा और एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज अनसक्सेस होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एल्स पार्ट हटा देता हूँ, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो, सक्सेस होगा तो वहाँ से रिटर्न मार देगा, अदरवाइज हमारे ये वाले चीज़ को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा को डिलीट करा देगा। अब मैं इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और देखता हूँ कि डेटा मेरा डिलीट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ से इस प्रोजेक्ट को रन किया। अब मुझे क्या करना है, ये 2 नंबर वाले रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से पूछ रहा है श्योर, और मैं जैसे ओके किया तो ये मेरा क्या किया, डेटा को वैलिडेट करेगा। और यहाँ से ये क्वेरी मेरा क्या है, डिलीट का स्पेलिंग गलत मैं लिखा हूँ, DLETE होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेटा मेरा डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इसको रन किया
अब यहाँ से मैं इसको मैं करता हूँ डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं टाइप करता हूँ। देखिएगा मेरा डेटा क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये बेसिकली डैपर का यूज करके हमने क्या किया, ऐड किया, लिस्ट देखा और अपडेट किया और डेटा को डिलीट भी किया। तो इस तरह से हम डैपर को यूज करते हैं डॉट नेट 8 के अंदर। ये मेरा क्या एडिट और डिलीट का हमने काम कर दिया हो। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटेल भी एक बनाना है। तो डिटेल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी पेज पर मैं क्या करता हूँ, डिटेल भी इसका बना देते हैं। तो डिटेल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट इसी तरह का एक फंक्शन हमें व्यू डिटेल का भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और देन मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में एक इसको कॉलम को लगा देता हूँ और देन हमारा जो फंक्शन बनेगा वो डिटेल ब्लॉक डेटा के बनेगा। यहाँ पर डिटेल ब्लॉक डेटा से बनेगा, ठीक है। अब इस डिटेल ब्लॉक डेटा में हमारा क्या मिलेगा, आईडी मिलेगी और इस आईडी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, अपने डिटेल को व्यू करा देंगे। तो डिटेल को व्यू कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन डिटेल ब्लॉक डेटा। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को डिटेल में बाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने एडिट के गेट मेथड के लिए बनाया था उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपना एक अलग से सेपरेट मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एडिट ब्लॉग, यहाँ पर ब्लॉग आईडी आ रही थी और यहाँ पर एजेक्स मेथड करना, बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। अब जैसे डिटेल पर क्लिक करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने ब्लॉग डिटेल नाम का जो फंक्शन बनाया था एडिट करने के लिए अपने इसके ऊपर, तो यहाँ पर आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर ब्लॉग डिटेल के नाम से डिलीट हो गया और डिलीट के अपडेट हो गया। ये डिटेल नाम का मेथड बनाया था, इसको हम यूज करके इसका डिटेल बाइंड कर लेंगे, ठीक है। पोस्ट मेथड है, कोई इशू नहीं है। हमारा जाएगा यहाँ से मॉडल में, डेटा जेसन में रिटर्न मिलेगा और जैसे ही जेसन में रिटर्न मिलेगा हम क्या करेंगे, अपने पेज के ऊपर इसको बाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उस मेथड को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जेसन को यहाँ से पहले एडिट ब्लॉक डेटा वाले को यहाँ से कॉल कर लेता हूँ मैं अपने, यहाँ एक अलग से सेपरेट बना लेता हूँ। क्या हुआ, ब्लॉक डिटेल पे जाएगा, पोस्ट मेथड है, ब्लॉग आईडी हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ब्लॉग आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, उसके क्लिक होते ही मिलेगा। यहाँ पर जो फंक्शन हमने कॉल किया है इसमें हमारा क्या आ रहा है, ब्लॉग आईडी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। और इसको मैं करता हूँ व्यू डिटेल, ठीक है। इसको मैं व्यू डिटेल कर रहा हूँ और इसमें क्या हुआ, मुझे डिटेल इसकी आईडी आ रही है। और इस आईडी के बिहाफ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ पर मेथड कॉल होगा, मैंने जो बना रखा था इस अपडेट के लिए। और उस मेथड को जो मैंने अपडेट के लिए बना रखा था, यही मेरा जेसन यहाँ पर रिटर्न मारेगा। और देन हमारा क्या होगा, एक डिव ले लेते हैं डिटेल के लिए और उसमें मैं क्या करूँगा, डेटा को बाइंड करा दूंगा। तो ये डिव लिस्ट डेटा डॉट हाइड हो जाएगा और डिव ऐड भी हाइड हो जाएगा। और एक डिव हम यहाँ और बनाएंगे डिटेल के लिए, यहाँ पर नीचे में एक और डिव बनाएंगे डिव डिटेल के लिए। तो ये हमने क्या किया, इस डिटेल के लिए नीचे डिव डाल दिया, इसको मैं क्या किया, डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, डिटेल डेटा। अब इस डिटेल डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा, टेबल डाल दूंगा और टेबल में आईडी के भी यहाँ पर सारे डेटा को यहाँ पर बाइंड कर दूंगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में, बेसिकली प्रीवियस वाले में जिसमें एंटिटी के थ्रू हमने डेटा बाइंड किया था, उसी के हिसाब से मैं इसमें बाइंड कर दूंगा। पहले मैं इसको हाइड शो करा दूँ, तो इसको मैं डबल कोट हैश और इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट शो। हाइड कौन सा हो जाएगा हमारा, ये भी हाइड हो जाएगा। डिटेल के केस में ऐड डेटा भी मेरा यहाँ पर हाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे केस में ये क्या रहेगा, हाइड रहेगा। बाकी सारे केस में ये क्या रहेगा, हाइड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, हाइड रहेगा। उसी तरह से और भी जहाँ भी मैं यूज़ किया हूँगा ये वाला, उसकी जगह पर मैं हाइड लगा दूँगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मैं इसको शो करता हूँ। अब बात करते हैं कि मैंने क्या किया था, ब्लॉग डिटेल का जो पेज बनाया था उस वाले पेज पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कॉलम्स के नाम्स लिए थे, इनको मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ और उसके जगह पर और इसी टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो नीचे में मैं टेबल लिया था इसी टेबल को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा डिटेल वाले पर। तो यहाँ पर मैं डिटेल वाले के अंदर मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। अब चला के हम देख लेते हैं जो हमारा डिटेल यहाँ
शो हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा डिटेल अभी शो हो जाएगा बेसिकली, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि एडिट में मेरा डेटा शो हो रहा था। अगर यहाँ से मेरा एडिट में जब ये डेटा शो हो रहा है तो हमारा डिटेल में भी ये डेटा शो होगा। व्यू डिटेल पर आया तो देखिए मेरा डेटा इस पर शो हो रहा है। बैक टू लिस्ट वाला मेरा वो चीज़ नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमने ऐड वाला पर लगाया था उस चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करके इस रो को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका टाइटल यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ हो गया बैक टू लिस्ट और ब्लॉग डिटेल। अब यहाँ आप देखिएगा तो इसका डिटेल डेटा आपको शो हो जाएगा। बेसिकली हेडिंग और बैक टू लिस्ट दो ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर व्यू डिटेल पर जैसे मैं क्लिक किया तो बैक टू लिस्ट और ब्लॉक डिटेल डेटा आ गया। यहाँ से बैक टू लिस्ट पर आया तो मेरा लिस्ट ये आ गया। अब यहाँ पर ये दो बार आ रहा है, बेसिकली हाइड नहीं हो रहा। तो इस बटन क्लिक पर बैक टू लिस्ट वाले पर मुझे क्या करना होगा, इसको हाइड करना पड़ेगा। तो बैक टू लिस्ट वाला जो फंक्शन है हमारा, यहाँ से कौन सा फंक्शन है, फंक्शन बैक टू लिस्ट। तो बैक टू लिस्ट पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हाइड करा देनी है। तो इसको मैं हाइड करा देने पर, क्योंकि अभी मैं ये डिवाइड किया था तो इसको भी मुझे क्या करनी होगी, यहाँ पर हाइड करनी होगी और लिस्ट वाला ही शो होगा बेसिकली। इसको मुझे हाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, हाइड न्यू ब्लॉक के केस में भी ये क्या होगा, मेरा अगर खुला होगा तो ये हाइड होगा। और भी जहाँ जरूरत होगा बेसिकली उसके हिसाब से हम हाइड शो और भी आगे देख लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ फिर से। यहाँ पर आया, रन किया और देन हमारा क्या होता है, यहाँ पर हाइड शो का मैं देख लेता हूँ। अभी यहाँ देखो व्यू डिटेल पर मैं गया और यहाँ से बैक टू लिस्ट किया, मेरा परफेक्ट चल रहा है। सेकंड वाला गया, एकदम परफेक्ट चल रहा। तो ये हमारा क्या होता है, डिटेल को बाइंड करने का तरीका होता है बेसिकली। ये बेसिकली तीसरा तरीका हो गया डैपर के साथ में। तो हमने इस वीडियो के अंदर डैपर के थ्रू भी डिटेल को बाइंड कर लिया बेसिकली।